तो दोस्तों आज को होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लाइव में केविन ओवेंस ने खुद को हेड ऑफ द टेबल बोलकर द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को ओपन चैलेंज कर दिया। तो दोस्तों इससे ये क्लियर हो गया कि अभी हम सबको केविन ओवेंस और रोमन रेंस का फ्यूड देखने को मिलेगा। और इसके साथ आज को होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लाइव में जे उसो काफी गुस्से में भी नजर आए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और मैं हूं आमिर बलोच और आप सब देख रहे हैं रेसलिंग 007। तो दोस्तों आज को होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लाइव की शुरुआत हुआ जे उसो से। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंडरटेकर के रिटर्न को लेकर सारे सुपरस्टार उनके बारे में बात कर रहे थे। और आज स्मैकडाउन लाइव के रिंग में जे उसो ने बोला कि वो सभी दी अंडरटेकर के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि उन सबको उनके कजन रोमन रेंस के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि रोमन रेंस ने सर्वाइवर सीरीज 2020 में WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर को हराया। और उसके बाद रोमन रेंस ने आकर जे को ये बोला कि उन्होंने जे उसो से मदद नहीं मांगी थी ड्रू मैकिंटायर को हराने के लिए। और इसके साथ रोमन रेंस ने जे उसो से पूछा कि उनकी टीम सर्वाइवर सीरीज 2020 में हार गई थी। और इसके बाद जे ने बोला कि उनकी टीम उनकी बात नहीं सुन रही। और इसका रीजन ये बोला रोमन रेंस ने कि जे की टीम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती और इसलिए वो रोमन और उनकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। और इसके बाद रोमन रेंस ने जे उसो को बोला कि जे उसो की वजह से रोमन और उनकी फैमिली का सर झुक गया है। और इसके बाद रोमन रेंस ने जे उसो को फेलियर भी कहा। और उसके बाद दोस्तों जे उसो का रिएक्शन देखने लायक था। तो दोस्तों आज को होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लाइव के लिए WWE ने सबसे पहला मैच अनाउंस किया था ओटिस वर्सेस किंग कॉर्बिन का। और इस मैच से पहले जे उसो ने आकर ओटिस पर हमला कर दिया और उसे चेयर से बहुत पीटा और इसलिए ये मैच नहीं हो पाया। और उसके बाद पहला मैच हमें देखने को मिला रॉबर्ट रूट एंड डॉल्फ जिगलर वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच। और दोस्तों सबसे ज्यादा मोमेंटम इस मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ था, क्योंकि उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में द न्यू डे को हराया था। पर फिर भी डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूट ने टैग टीम चैंपियन द स्ट्रीट प्रॉफिट को एक नॉन टाइटल मैच में हरा दिया। और आगे जाकर डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूट को टैग टीम चैंपियनशिप का मैच मिल सकता है। और दोस्तों बैक स्टेज में हमें देखने को मिला द मिस्टीरियो फैमिली ओबी द बडी मर्फी के साथ। और बैक स्टेज में मिस्टीरियो फैमिली बहुत खुश थे क्योंकि फैमिली का और सेथ रॉलिंस का चैप्टर अभी खत्म हो गया। और इसके साथ बडी मर्फी को ये समझ में आया कि वो सेथ रॉलिंस के डिसाइबल अब नहीं रहे। और उसके बाद किंग कॉर्बिन ने आकर ये कहा कि रे मिस्टीरियो ने उनके बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो को रेसलिंग करना नहीं सिखाया। और बड़ी मर्फी मिस्टीरियो फैमिली की वजह से अलाया के साथ है, वरना वो कभी भी मिस्टीरियो फैमिली में नहीं आते। और इसके साथ बैक स्टेज में डेनियल ब्रायन ने कहा कि वो सैमी ज़ेन को हराकर उनसे आगे जाकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच लेंगे। और दोस्तों उसके बाद मैच हुआ डेनियल ब्रायन वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच, जो कि एक नॉन टाइटल मैच था। और इस मैच में सैमी ज़ेन काउंट आउट की वजह से जीत गए। और इसके साथ बैक स्टेज में जे उसो ने अटैक कर दिया डेनियल ब्रायन पर। और डेनियल ब्रायन को बचाने के लिए रेफरी और केविन ओवेंस भी आए। और उसके बाद हमें मैच देखने को मिला नैटालिया वर्सेस बियांका बेलेयर के बीच। और इस मैच के दौरान बेली कमेंट्री पर थी और मैच के बीच में बियांका बेलेयर और नैटालिया ने गलती से बेली पर हमला कर दिया। और इस मैच में बियांका बेलेयर जीत गए नैटालिया को हराकर। और दोस्तों उसके बाद हमें मैच देखने को मिला बडी मर्फी वर्सेस किंग कॉर्बिन के बीच। और इस मैच के दौरान रे मिस्टीरियो, डोमिनिक मिस्टीरियो और अलाया पूरी तरह इंटरफेयर कर रहे थे इस मैच में, जिससे किंग कॉर्बिन चिढ़ते जा रहे थे। और इस चीज का फायदा उठाकर बडी मर्फी ने किंग कॉर्बिन से जीत गए। और हारने के बाद किंग कॉर्बिन ने ये बोला कि वो अगले हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लाइव में फिर से मैच करेंगे बडी मर्फी के साथ। और बैक स्टेज में कार्मेला ये बोल रही थी कि वो सबको ऑर्डर दे रही है। और जैसे उन्होंने चुटकी बजाई साशा बैंक्स ने आकर उन पर हमला कर दिया और उन्हें कहा कि उन्हें अगले हफ्ते आकर साशा बैंक्स से मिले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लाइव में। और बैक स्टेज में ही सैमी ज़ेन और बेगी का फ्यूड शुरू हो गया। और इसके बाद केविन ओवेंस ने आकर रोमन रेंस से कहा कि WWE उनके फैमिली का प्लेग्राउंड नहीं है, तो इसलिए रोमन रेंस ने केविन ओवेंस का मैच फिक्स कर दिया जे उसो के साथ। और उसके बाद हमें मैच देखने को मिला केविन ओवेंस वर्सेस जे उसो के बीच। और दोस्तों इस मैच में जे उसो डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए हार गए। और मैच के बाद जब वो केविन ओवेंस पर अटैक कर रहे थे तो केविन ओवेंस ने उन्हें रिवर्स करके उल्टा जे उसो पर ही अटैक कर दिया। और उसके बाद केविन ओवेंस ने जे उसो को बहुत चेयर से पीटा। और केविन ओवेंस ने कैमरे में देखकर ये बोला कि वो रोमन रेंस से नहीं डरते। और केविन ओवेंस ने जे उसो को मारते हुए बोला कि ये रोमन रेंस की फैमिली है, लेकिन फिर भी रोमन रेंस जे उसो को पिटते हुए दिख रही है। अगर रोमन रेंस जिम्मेदार में तो जे उसो को बचाने के लिए आ जाए। और चेयर पर बैठकर केविन ओवेंस ने ये बोला कि वो अभी हेड ऑफ द टेबल है। और उसके बाद केविन ओवेंस ने रोमन रेंस को ओपन चैलेंज कर दिया। और बैक स्टेज में रोमन रेंस काफी गुस्से में भी नजर आए। और दोस्तों वैसे आपके हिसाब से अगर इन दोनों का मैच हुआ तो इन दोनों में से कौन जीतेगा, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस या केविन ओवेंस, या आगे जाकर इन दोनों का मैच TLC पेपर-व्यू के लिए फिक्स हो जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर नोट करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।